लगेगा केवल बीजेपी के उसमें ही जो है पैसा। जितने भी नेता हैं सब परिवार के ही हैं, मुलायम सिंह जी यादव जी के परिवार के ही हैं। और यहाँ पर आप देखिए योगी जी के जो सगे भैया हैं वो वहाँ पर पहाड़ों पर चाय बेचते हैं और उनकी जो बहन है वो रेलवे स्टेशन के बाहर फूल बेचती हैं। इसने दिया है साइकिल वाले ने जो टिकट दिया सबको, जो किस पे मुकदमे नहीं है। आप ये देखिए किस पे मुकदमे नहीं है, सब पे मुकदमे है। उम्मीद ही नहीं है कुछ। योगी जी आए हुए कुछ भी ना कर रहे, घंटा बजाएंगे वे मंदिर में जाएंगे, अब क्या भेज देंगे उन्हें। योगी जी ने काम सही करा है, अच्छे काम कर रहे हैं, दंगे फसाद बंद है, बहुत बेहतरीन काम चल रहा है। इनसे बढ़िया कोई भी हिंदुस्तान का नेता नहीं है। अगर हिंदुस्तान बचा है तो इन्हीं के राज में बचा है, वरना बिक गया होता। पर मजदूरों के लिए कुछ नहीं करा, मजदूरों की तनख्वाह बढ़ाओ। अगर बीजेपी मुसलमान को टिकट देगी तो हम भी वोट देंगे बीजेपी को। जो मजदूर 300 रुपए का था आज 500 रुपए का आय बढ़ी नहीं बढ़ी, आप बताइए। महंगाई कितनी बढ़ी? महंगाई बताओ। पहले नमक 5 रुपए था थैली, आज 25 रुपए की थैली है। नमस्कार, आदाब, मैं हूँ सबारो सिद्दीकी और आज हम आए हैं हैंडलूम नगरी पिलखवा। पिलखवा बता दें कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा हैंडलूम का काम होता है, इसीलिए इसका नाम हैंडलूम नगरी है और ये धौलाना विधानसभा सीट में शामिल है। इसके अलावा धौलाना विधानसभा सीट की एक ही नगर पालिका है, यह है पिलखवा। यहाँ से जानते हैं चुनावी माहौल, उसकी सरगर्मी के बीच यहाँ पे लोगों का क्या माहौल है, क्योंकि महज 2 दिन बाद वोटिंग होनी है। आइए जानते हैं लोगों की राय। मुकेश गोयल। क्या लग रहा है इस बार? देखो जी, हिंदुओं में तो बीजेपी लग रही है। बीजेपी लग रही है। धर्मेश सिंह तोमर। क्या काम करते हैं आप? हम तो बिजनेस ही करते हैं। बिजनेस करते हैं। मैं यही जानना चाह रही थी, पिलखवे में व्यापारी वर्ग ज़्यादा है तो वो तो नाराज नजर आता है, कई बार जीएसटी है उससे, फिर क्यों कह रहे हैं बीजेपी? वो बस कहते ही है मोमडन को तो वोट देने के नहीं है हिंदू। अच्छा। तो वो एक मजबूरी है, फिर तो धर्मेश को ही वोट देनी पड़ेगी। मतलब मजबूरी के तहत। और भी तो पार्टियां हैं। नहीं, और सब मोमडन यहाँ खड़े हैं सब। अच्छा। बस पास अभी मोमडन है। 14 कैंडिडेट्स खड़े हैं पिलखवा से, धौलाना विधानसभा सीट से। कांग्रेस वाले में कोई दमखम नहीं है, 2 मोमडन है, एक धर्मेश है और कोई है ही नहीं। तो मजबूरी के तहत देना पड़ रहा है बीजेपी को। हाँ जी। वैसे व्यापारी वर्ग नाराज है ना? नाराज भी है ना भी है, बस ऐसी है, बस रिला मिला मामला। आप बताइए भाई, अपना नाम बताएं। मोहित गोयल। गोयल जी, क्या कहना है? वैसे भी नाम से जाहिर हो रहा है योगी। योगी जी बनियों की पार्टी कहा जाता है, इसीलिए मोदी और योगी। अच्छा। क्या कोई भी कैंडिडेट मतलब नहीं है हमें तो योगी जी से मतलब है। कहा जाता है ना बीजेपी को बनियों की पार्टी है। नहीं, कह दो, कहने को तो ठाकुरों की पार्टी बोला जाता है, ठाकुर ज्यादा है उसमें, तो हिंदू की पार्टी है। ठाकुर तो योगी जी है ना खुद। वो तो खुद योगी जी है, लेकिन हिंदुओं की पार्टी है ना वो, तो हम तो योगी जी को सपोर्ट करेंगे। क्यों अखिलेश यादव, जयंत चौधरी क्या है फिर? नहीं है हिंदू, एक सपोर्ट वाली बात होती है। नहीं, आप समझे, सपोर्ट हम योगी जी को करेंगे। सीएम साहब योगी जी बनने चाहिए। विपक्ष भी इल्जाम लगाता है, लोग भी कहते हैं कि महंगाई बढ़ी है इस सरकार में, बेरोजगारी बढ़ी है। कहाँ महंगाई है? कहाँ महंगाई है? 60 रुपए धड़ी आलू है, आप बताइए कहाँ? और सरसों का तेल, पेट्रोल, डीजल की बात की जाए तो बताइए, ये जो 3000 रुपये आ रहे हैं खाते में ई श्रम कार्ड में, अपने मोदी जी इतना हथियार, इतने वेपन्स खरीद रहे हैं, किस लिए खरीद रहे हैं? तो कहाँ से आएगा? मतलब जनता की जेब टाइट करनी पड़ेगी। अगर कहीं ना कहीं से तो आएगा ही ना। हम भी तो कमा रहे हैं। अगर 100 रुपये कमा के हम 10 रुपये सरकार को दे रहे हैं तो क्या गलत कर रहे हैं? सरकार को तो हर आदमी देता है टैक्स के रूप में, हर आदमी टैक्स के रूप में। अगर हम व्यापारी वर्ग देता है, और कौन देता है ये बताइए? आपको नहीं मालूम? अगर हम 1 रुपए की भी कोई चीज खरीदते हैं, वो मैक्सिमम रिटेल प्राइस है, तो हर एक जाता है, हर एक चीज का जाता है सरकार को टैक्स। नहीं, वो तो जाता है, लेकिन ये जो हर आदमी देता है, जीएसटी वगैरह चालू करी है, ये तो टैक्स ही है ना, ये तो सिर्फ व्यापारी वर्ग पे है, ये तो और किसी वर्ग पे नहीं है। तो ये तो खर्चा जो पब्लिक दे रही है उसमें, अदरवाइज कोई भी हो तो ये तो सिर्फ देश के लिए ही हो रहा है। और हम तो योगी जी की यही साथ है। कितने भी चाहे महंगाई हो जाए, जीएसटी ज्यादा लग जाए, कोई जो मोदी के भक्त हैं उसे 500 रुपये लीटर भी तेल महंगा नहीं लगेगा। अच्छा, तो भक्त अब एक्सेप्ट कर रहे हैं। पक्के भक्त हैं जी मोदी जी और योगी जी के, खुल का समर्थन है उनका। आप बताइए अपना नाम। मेरा नाम मुन्ना है। असली नाम क्या है? मुन्ना ही है। मुन्ना ही है। अच्छा, बताइए इस बार सत्ता की चाबी किसे दे रहे हैं? धर्मेश। धर्मेश को दे रहे हैं। पसंद है बीजेपी का काम? फर्स्ट क्लास काम है। क्या क्या बढ़िया किया? सारे बढ़िया ही काम है इसके, सबको नाच दे रही है, हर चीज़ दे रही है, हर सामान दे रही है, और क्या चाहिए? तो पैसा दे रही है। पैसा आया? आपको मिला है पैसा?
मिला नहीं, मिल जाएगा कब मिलेगा? इलेक्शन के बाद। मैं अशोक कुमार गोयल, राय साहब के नाम से जानते हैं मुझे। तो गोयल जी बताइए कि इस बार किसे थमा रहे हैं सत्ता? ये यहाँ से तो धर्मेंद्र तोमर निकल रहे हैं, धर्मेंद्र तोमर निकल रहे हैं पक्का, क्योंकि जो है फूल की वोट यहाँ बहुत ज़्यादा है। और दूसरी बात, वो जो है पुराने अनुभवी आदमी हैं धर्मेंद्र तोमर, वो एक बार विधायक भी रह चुके हैं। पहले बीजेपी की लहर में हैं, वो सपा से खड़े हुए थे, तो उन्होंने जो है ये सीट निकाली थी। तो जब 2012 में बने, 2012 में निकाली थी ना समाजवादी से। तो पिछली बार जो है रमेश तोमर खड़े हुए थे और ये समाजवादी खड़े हुए थे, तो इसलिए जो है आपस में वोट बट गई। अब का अकेले धर्मेंद्र तोमर है, इसलिए धर्मेंद्र तोमर का चांस ज़्यादा है। ज़्यादा लग रहा है इस बार चांस? बहुत ज़्यादा है, 105% धर्मेंद्र तोमर जीतने वाले हैं यहाँ से। लग नहीं रहा फाइट होगी असलम चौधरी से? असलम चौधरी से फाइट तो होगी, लेकिन इतनी फाइट नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे जो है 50 कम से कम 60-70 हज़ार वोट जो है हिंदुओं की ऐसी हैं जो कमल पे फूल पे गिरती हैं केवल, वो किसी और पर गिरती ही नहीं है। वो क्या कमल के फूल से कोई भी खड़ा हो, ऐसा नहीं। अब वीके सिंह जीते थे, वीके सिंह नए आए थे और 8-10 लाख वोटों से जीते थे, हैं आ जाओ प्रधान जी, 8-10 लाख वोटों से जीते थे वे। अब लगा लीजिए आप उनको, नए आदमी को 8-10 लाख वोटों से, जो मोदी जी जीते जितनी वोटों से, उतनी वोटों से जो है वो जीते थे। तो एमपी थे ना, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का इलेक्शन। वो तो चलो एमपी थे, लेकिन वोट तो बीजेपी की मिली। बीजेपी के यहाँ पे इतने मेंबर हैं कि धर्मेंद्र तोमर 105% का 120% जीता। अच्छा, एक बात जानना है कि पिलखवे में जो है वो व्यापारी वर्ग बहुत है, और जब व्यापार की आती है, व्यापारी की आती है, तो जीएसटी से काफ़ी खफा नज़र आता है कि बहुत ज़्यादा जीएसटी कर दी। तो लग रहा है कि महंगाई और कारोबार पे भी असर पड़ा है, उसके बाद भी यहाँ के लोग बीजेपी को वोट देंगे। प्राकृतिक जो है कोरोना आया था ना, उससे जो है उसका कोई सरकार से, मोदी से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जीएसटी का कोरोना से कोई लेना देना नहीं। लेकिन फिर भी जो है कुल मिला के ये हमारी मोदी और योगी की सरकार बहुत बढ़िया है। इन्होंने जितने काम करे हैं, आज हमारी देख लो आप, ये हमारा इतना बढ़िया पुल बना है, ये इतना बढ़िया हिंदुस्तान में सबसे टॉप का पुल बना है, जो ये बना है, जो सीधा हाईवे गया गढ़ तक गया, इतना बढ़िया आज तक पुल नहीं बना, ये इनकी सरकार में बना। पिलखवे के लोगों को क्या मिला उससे? पिलखवे के लोगों को हमें ये मिला कि जो हम गाजियाबाद जाते थे 2 घंटे में, वो 15 मिनट में पहुँच रहे हैं। हमें तो पिलखवे के लोगों को कहाँ मिला? वो तो हापुड़ वालों को और दूर वालों को मिला। पिलखवे वालों को मिला ना, पिलखवे वालों को कैसे मिल गया? नीचे से निकल के हम जाते हैं, टोल पर निकलने के बाद सीधे पहुंच जाते, टोल दे के 15 मिनट में गाजियाबाद पहुंच जाते। 15 मिनट में गाजियाबाद पहुंच जाते। दूसरी बात, बिजली हमें इतनी बढ़िया मिल रही है, आज तक किसी शासन में नहीं मिली। 20-22 घंटे कुछ जो है हमारे यहाँ पे जितना भी प्रशासन और जो पुलिस थी है, जो भ्रष्टाचार था वो खत्म हो गया है, गुंडागर्दी खत्म होगी। ये विधायक इतने धाकड़ हैं कि अपने सामने गुंडागर्दी किसी हालत में नहीं होने देंगे। धर्मेंद्र तोमर से बढ़िया विधायक कोई मिलने का ही नहीं हमारे यहाँ। अब से पहले जो यहाँ पर रोज जो है थैले छिले अपहरण हुए, चौथ बंधई, जब से धर्मेश जीता है, जब से धर्मेश आया है, जब से कोई भी कांड नहीं हुआ। जब से योगी जी आए हैं, जब से कोई कांड नहीं हुआ। और योगी जी के आने से बहुत फायदे हुए हैं, समझे। मियाँ भाइयों को तो ये हुए इसके महीने में 2 दफ़ा राशन मिल रहा, फ्री में मिल रहा। तो राशन सिर्फ मियाँ भाइयों को मिल रहा है? मियाँ बड़े जिसके लेंटर पड़े मकानों को, उसको किसको मिला बताओ तुम? उनके राशन कार्ड अपने घर में रखे हैं। मियाँ भाइयों को तो मिला, तो और किसी को नहीं मिला? नहीं मिला, नहीं मिला, लेते नहीं मिली ना, मिला ही नहीं है। जिसके छत पे मियाँ भाइयों को देख के मिल रहा है या गरीबों को देख के मिल रहा है राशन? गरीबों को देख के नहीं, गरीबों को जिसके मकान में छत नहीं है, उन लोगों के राशन कार्ड बने हुए हैं, उन्हीं को राशन मिल रहा है। तो वो सिर्फ मियाँ भाइयों के ही हैं? हाँ, मियाँ भाइयों के 99% तो मियाँ भाइयों के जो कच्चे मकान है। अनुसूचित जाति और दलित, इन लोग को ओबीसी कोई नहीं है उसमें? बोले वो जिसके लेंटर पड़े उनके राशन कार्ड नहीं है। उन सबके लेंटर है, आपका कहने का मतलब है? हाँ, उनके जिनके लेंटर है उनको राशन कार्ड नहीं मिलेगा, राशन नहीं मिलता। और योगी के आने से ये फायदा कि ना तो रगड़े ना झगड़े, किसी की गैर कोई मारपीट नहीं हो। जो मारपीट ही सब, मैं कह रहा हूँ 5 साल में कोई झगड़ा ही नहीं हुआ किसी आदमी से। सबसे बड़ी बात तो ये है, योगी जी के आने से ये फ़ायदा हुआ है कि सड़क बढ़िया, पुल बढ़िया, आना जाना बढ़िया, रास्ते में कोई रोक टोक नहीं है किसी तरह की, बिजली बढ़िया। 5 साल असलम चौधरी रहे, आज तक पिलखो नहीं आए। असलम चौधरी अब जो जीते थे, आज तक उन्होंने पिलखो में आके अपनी सूरत दिखाई हो तो बताओ हमें, कुछ नल गड़वाई तो बताओ। यूँ सड़क देख लो आप कैसी पड़ी है, देखो जरा इधर कुछ करो कैमरा, देखो क्या टूटी पड़ी है। 5 साल के विकास में कुछ हुआ ये बताओ? 5 साल के विकास में कुछ हुआ? कुछ नहीं हुआ।
अरे धर्मेंद्र तोमर ने बनवाई थी, धर्मेंद्र तोमर ने खुद खड़े होकर यहाँ पर सड़क बनवाई थी। पूरी रात यहीं रहते हुए इधर के बिजली के खंबे अम्बे जो है ना सब उन्होंने ठीक करवाए थे। यहाँ बिजली की इतनी प्रॉब्लम थी कि घर पे सारे कोई परेशान था, लो वोल्टेज आ रही है, कभी कुछ आ रहा कभी कुछ आ रहा। अखिलेश यादव कहते हैं वो तो सब हमने किए थे, इन्होंने तो सिर्फ शिलान्यास किया है। ऐसा ये तो सब कहते हैं कि हमने किए थे। अच्छा उन्होंने पूरे क्यों नहीं करे, पूरे क्यों नहीं करे, अपने टाइम में पूरे क्यों नहीं करे? जितना कर सकते थे उतना किया, दोबारा जनता ने हरा दिया। अच्छा जनता ने क्यों हराया? क्योंकि वादे पूरे नहीं करे ना, तो जनता क्यों हराएगी? क्यों हराएगी जनता, क्यों हराएगी? आप बताइए। जब काम सही होंगे तो जनता क्यों हराएगी किसी को? जनता काम के भूखी है केवल। अगर काम सही होएगा तो जनता उसको ही वोट देगी। योगी जी ने काम सही करा है, अच्छे काम कर रहे हैं, दंगे फसाद बंद हैं, बहुत बेहतरीन काम चल रहा है। महंगाई जो बढ़ रही है, महंगाई नहीं बढ़ रही? महंगाई की चिंता नहीं है हमें केवल इसकी चिंता है कि हमारी बहू बेटी सुरक्षित है। केवल पेट्रोल 200 रुपए लीटर हो जाएगा, वोट मोदी को ही देनी है। क्यों देनी है? कमाई भी तो इनसे बढ़िया कोई भी हिंदुस्तान का नेता नहीं है। अगर हिंदुस्तान बचा है तो इन्हीं के राज में बचा है, वरना बिक गया होता। जीएसटी बढ़ी, ये तो इल्जाम उन पे लगाते हैं प्राइवेटाइजेशन में, वो बेच रहे हैं देश को। सारा विपक्ष चोर है। अच्छा, सारा विपक्ष चोर है। अगर मोदी जी हैं तो हिंदुस्तान बचा हुआ है, वरना नहीं तो सब बिक गया होता। एक मिनट में, विपक्ष के नेता जब बीजेपी ज्वाइन करते हैं तो सब वॉशिंग मशीन में धुल जाते हैं। हमें मोदी जी से मतलब है। मोदी जी बीजेपी में ही तो है ना, बीजेपी से मोदी जी है। बीजेपी से अलग कब गए? हमें मोदी जी से मतलब, हम वोट अपने मोदी जी को दे रहे हैं, योगी जी को दे रहे हैं, इन चोरों को किसी को नहीं दे रहे। अच्छा मैडम इतने सारे नेता ने समाजवादी ज्वाइन करे जी हैं, बहुत बढ़िया हैं। हमारे ब्लॉक में विकास होता है, काम होता है, सड़क बनती है, नाले नालियां बनते हैं। तो व्यापारी वर्ग ठीक लग रहा है, सब काम हुआ है, बहुत बढ़िया, सब खुश है, सब खुश है। रोजी रोटी सबको मिल रही है। कि जीएसटी का 1 लाख करोड़ रुपए आया, कभी आज तक सुना है? और उसके बाद ये विकास में पैसा लगा। इससे पहले क्यों नहीं आता था अखबार में कि 1 लाख करोड़ रुपए आए जीएसटी के? लेकिन मैं भी जगह जगह जाती हूँ, प्लखवा में भी हूँ, तो वहाँ पे लोग नजर आते थे कि जीएसटी से नाराज है और कह रहे हमारा जो कारोबार है वो बिल्कुल खराब हो गया। जिनका ज्यादा ऊंचे लेवल का, उन पे इतना फर्क नहीं पड़ा। जो जिसको काम नहीं करना है उसे करना ही नहीं है, वो उससे कोई नहीं फर्क पड़ता, ना योगी से कोई फर्क पड़ता ना किसी। योगी तो और चाह रहा है कि काम करो। योगी सरकार ने प्रधानमंत्री ने इतनी बढ़िया व्यापारी योजना निकाली है कि आप 10 लाख का लोन लेंगे, अगर आप 10 लाख का लोन देंगे तो उसमें सब्सिडी मिलेगी। हैं 25 लाख के लोन पे 6.5 लाख रुपए वो सब्सिडी दे रही है जो है प्रधानमंत्री योजना से व्यापारियों को। आज आप अपना व्यापार शुरू करें, 25 लाख रुपए गवर्नमेंट से लें, बैंक से लोन लें, उसमें 6.5 लाख रुपए आपको छूट मिलेगी। बताइए किसी गवर्नमेंट में आज तक मिली है किसी को छूट इतनी? व्यापारी को नहीं मिली। आपने ट्राई किया? खुद लिए मैंने 25 लाख लिया? 25 लाख लिए हमने। हाँ जी, योगी को देंगे वोट, पर मजदूरों के लिए कुछ नहीं करा। मजदूरों की तनख्वाह बढ़ाओ। नहीं, राशन ले कौन रहा है? राशन किसको मिल रहा है? आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। कह नहीं पाऊंगा, कुछ नहीं कह पाऊंगा इस बारे में, कुछ नहीं पाऊंगा। किसको मिल रहा है? इतना राशन दे करके, इतना राशन दे करके कहाँ जा रहा है राशन? ये कहीं जा रहा है? किसके पेट में जा रहा है ये बताइए आप। नहीं जा किसको रहा है आप ही बताइए मेरे को। जनता को मिल रहा है। जनता कौन सी जनता है? मैं जनता को, इसको जनता को मालूम करना चाह रहा हूँ आपसे भी। मैं मेरा काम पूछना है, जानना है, बताना नहीं। मालूम करना हूँ तो बोला राशन बिक रहा बाजारों में। और जी ये केवल राशन वाले ही गड़बड़ करते हैं। योगी की तरफ से पूरा राशन आता है, फुल आता है, लेकिन बिकता बाजारों में ही। जो 3 रुपए किलो का राशन होता है, जो वोट नहीं देंगे ना वो ज्यादा मिल रही है उनको। जो वोट नहीं देंगे ना उनको ज्यादा पहुंच रहा माल। ये हकीकत ये है। देना चाह रहा है तो योगी जी को लग रहा है कि वो वोट देंगे अब उन्हें। मोदी को देंगे? वो नहीं देंगे। जिनको मिल रहा वो नहीं देंगे, ये भी लिख लो, नहीं मिलेगा। फिर क्यों देना चाह रहे हैं उन्हें? और पता नहीं क्यों दे रहे हैं वो दे क्यों रहे हैं समझ में नहीं आ रहा। आदत बिगाड़ रहे हैं वो, और दे करके। वोट देने वाला है नहीं। हाँ, एक भी नहीं देगा। एक भी जिनका आप समझ रही हैं मैं कहाँ बोल रहा हूँ, वो वोट एक भी नहीं देगा। तो वो वोट कैसे दे दें? 403 में से एक भी मुस्लिम कैंडिडेट को टिकट नहीं देती भाजपा। योगी जी 80-20 की बात करते हैं। वो देगी नहीं तो वो क्या दे? मैं फिर तो वो बात भी 80-20 की करते हैं। मिलनी नहीं उनकी वोट तब भी नहीं मिलनी, नहीं मिलनी। मुसलमान को टिकट देगी तो हम भी
वोट देंगे बीजेपी को। अगर बीजेपी हमें टिकट देगी, अगर बीजेपी मुसलमान को टिकट देगी तो हम भी वोट देंगे बीजेपी को। और नहीं तो हम समाजवादी गए, समाजवादी को वोट देंगे। इमरान नाम है मेरा। तो समाजवादी को जी, समाजवादी ने काम करे। इसने हज हाउस बनवाया, समाजवादी ने हज हाउस बनवाया, योगी जी ने बंद कर दिया। वो तो कह रहे इतने विकास के, राशन दे रहे हैं, सड़क बनाई है, टोल लगा दी, राशन दे रहे हैं। राशन दे रहे तो और सरकार होती वो भी देती। महंगाई कर दी, गैस बढ़ा दिया, पेट्रोल 104 बिक रहा। पढ़ा लिखा हो, नौकरी नहीं है। नौकरी तो हो गए, 12वीं होगी, आगे पढ़ा कहाँ से पढ़े? जब कोई उम्मीद ना पढ़ेंगे तो जब कोई उम्मीद होगी जब भी तो पढ़ेंगे। उम्मीद ही नहीं है कुछ। योगी जी आए हुए कुछ भी ना कर रहे, घंटा बजाएंगे वे मंदिर में जाएंगे, अब क्या भेज देंगे उन्हें। लेकिन सब कह रहे हैं बीजेपी को वोट देंगे। बीजेपी कोई वोट ना देवे, देंगे ठीक है, जो देगा ठीक है। कहते हैं सबका साथ सबका विकास। बीजेपी ठीक है, देंगे तो ठीक है, हम भी तो समाजवादी। आप बताइए अपना नाम। नहीं, हमारा नाम वीरेंद्र कुमार है जी। हम तो राशन के ऊपर आपसे बात कर रहे हैं कि मोदी योगी जी राशन दे रहे हैं, आपकी बात सही है, हमें राशन दे रहे हैं। हमारे घर में 4 थैली का खर्चा है, ठीक है जी। हमको 1 थैली मिल रही है, पहले 70 रुपए की थैली थी एक, आज 140 रुपए की थैली है। तो हम वो बढ़ा के 140 रुपए के आधे दे रहे हैं, तो 3 थैली हमारे घर में कहाँ से आएंगी ये बताओ? तो पैसे हम लोग ही तो दे रहे हैं थैली, तो हमें फ्री कहाँ से मिल रही है ये बताओ? फ्री कहाँ से मिल रही है? आज नमक का कट्टा 150 रुपये बढ़ गया, मोदी जी नमक इकट्ठा कर रहे हैं, कहाँ दे रहे हैं हमें फ्री? उस बहाने हमसे पैसे भी तो ले रहे हैं वो। लेकिन माना तो यही जा रहा है, गरीब लोगों को से तो नहीं ले रहे। कोई नहीं मारा जा रहा, कुछ नहीं मारा जा रहा, जनता को पागल बनाया जा रहा, कुछ नहीं हो रहा। सिर्फ और भी इतने विकास साइड में हमसे पैसे लिए जा रहे हैं ये बताओ? हमारे घर में 4 थैली का खर्चा रिफाइंड का, वो 1 थैली देने हमें। पहले 70 रुपए की थैली थी, आज 140 रुपए की थैली है। क्यों है वो? तो उसके पैसे तो हम लोग ही तो दे रहे हैं। आपका मतलब कहाँ निदर्शन है पकड़ के से ही ले रहे हैं, नाम अपना कर रहे हैं, फ्री दे रहे हैं। क्यों जी? नाम तो जनता का अपना कर रहे हैं, तो जनता की जेब से पैसे जा रहा है, फ्री कहाँ से आ गया वो? लेकिन मोदी जी और योगी जी तो विकास की भी बात करते हैं, इतने हाईवे बनाए उन्होंने और बाकी भी इतने सबका साथ पैसे से तो बनाए, कोई अपने पैसे से बनाए उन्होंने, उतने ही पैसे प्रोजेक्ट पे बढ़ा रहे हैं वो। बढ़ा भी नहीं, तेजी जो आ रही है किस बात की आ रही है हमें बताओ? तेजी आ रही है, हर चीज पे तेजी है। मुझे आटे पे बताओ, रिफाइंड पे बताओ, चावल पे बताओ, किस पे तेजी ना है? गरीब आदमी की मजदूरी आज 250 थी, अब भी 250। क्यों नहीं बढ़ रही मजदूरी? मजदूरी बढ़ाओ, रोजगार दो। वो लेकिन बीजेपी समर्थक तो कहते हैं अब रोजगार में बीजेपी से या किसी और पार्टी से कोई मतलब नहीं, हम तो सिर्फ महंगाई से मतलब। वो कहते हैं कि आय बढ़ी है, लोगों की आय दुगनी हुई है सरकार में। किसकी हुई है हमें बता दो, एक जने की बता दो किसकी हुई है? देखो जी एक बात सुनो, सब विचारधारा के आदमी है यहाँ पे, लेकिन मैं भी आय की बात कर रही हूँ। मैं कह रहे महंगाई बढ़ी है तो आय किसकी दुगनी हुई है? किसे लगता है जो मजदूर 300 रुपए का था आज 500 रुपए का। आय बढ़ी नहीं बढ़ी? आप बताइए। महंगाई कितनी बढ़ी? महंगाई मैं बताओ, पहले नमक 5 रुपए था थैली, आज 25 रुपए की थैली है, तो कहाँ बढ़ गई है बताओ? 5 रुपए की थैली थी उसकी, आज 25 रुपए की है। पहले 70 रुपए। आज किसी की जेब में आज सबकी जेब में 500 का नोट मिलेगा, पहले कभी 100 का नोट भी नहीं मिले आया है। कहाँ से आ गया मजदूर की जेब में 500 का नोट? उन्होंने कोई कमाई करी तो 500 का नोट आया। पहले की कब की बात कर रहे हैं आप? 10 साल पहली, 8 साल पहली। क्या पहले कभी पैसा देखा किसी ने? अब सबकी जेब में 2000। पहले किसी के पास पैसा नहीं होता था, सब गरीब के मारे होते थे, खाते थे, लेकिन अब पैसा इतना सबकी जेब में, हर वक्त 500 के नोट भरे रहे हैं। वो कहाँ से हम है? हमारी जेब में तो है नहीं ना, हमारे खाते में आज तक 1 रुपया है ना हमारी जेब में। हमारी जेब में कुछ नहीं, 1 रुपया भी है। क्या पहले आप कितना कमाते थे? पहले हम खाते कितने, कमाई कितनी पहले? हाँ वही तो बोलो, पहले आप कितना कमाते थे? जितना कमाते थे उतना ही सस्ता, जितनी महंगाई है उतना ही बड़ा। कितना कमाते थे? जितनी महंगाई हुई है, पहले आप कितना कमाते थे और आज कितना कमा रहे हो? भैया एक तरफा हमारे पिलखुए में एक तरफा है। वोट और जो भी देगा मोदी को देगा और न दे किसी को भी। तो कह रहे हैं मोदी राज में महंगाई बढ़ी है। नहीं, सुनो, जहाँ तक महंगाई की बात है, अरे भूखे कौन मर रहा है? चावल दे रहा, गेहूँ दे रहा, अरे आटा दे रहा, सब चीज दे रहा, क्या चीज नहीं दे रहा? हमसे लेके उन्हीं को दे रहे हैं, हमारे ऊपर महंगाई ज्यादा करते हैं। महंगाई है, हर चीज की महंगाई कहता आदमी। नहीं कोई बात नहीं है, हर आदमी मोदी को देगा और मोदी आएगा।
और नहीं आएगा मोदी, योगी मोदी। इतने साधारण आदमी है कि जो है उनके ऊपर खर्चा क्या है बताओ आप। आइए, इनके पास, सबके पास कोठी है, बड़े बड़े बंगले हैं और अपना जितना ही पैसा ये कमाते हैं, सरकार से जितना पैसा आता है ये विकास में लगाते हैं। अखिलेश यादव, जयंत चौधरी कहते हैं जिनका परिवार ही नहीं वो क्या जाने परिवार का दर्द। परिवार से तो उन्होंने अपने पापा को छोड़ दिया, अपना तो परिवारवाद है अखिलेश यादव के। उससे टोटी तक चुरा ली, अपने जिसमें बंगला मिला था गवर्नमेंट से, उसने उससे टोटी तक चुरा ली, तो देश की सुरक्षा क्या करेगा बताइए। मैं आपको वो तो इनकार करते हैं। जब इलेक्शन के टाइम वो टोटी ला के दिखाता है तो इसका मतलब चोर तो है वो नहीं। आपको लगता है एक मुख्यमंत्री सिर्फ टोटी चुराएगा? आपको लगता है एक मुख्यमंत्री टोटी चुराएगा? हाँ, टोटी चुराई है तो उन्होंने अभी तो दिखा रहा है सबूत अपने आप ही तो पैसे नहीं लगना इनके जो है सपा में, लगेगा केवल बीजेपी के उसमें ही जो है पैसा। जितने भी नेता हैं सब परिवार के ही हैं, मुलायम सिंह जी यादव जी के परिवार के ही हैं। और यहाँ पर आप देखिए योगी जी के जो सगे भैया हैं वो वहाँ पर पहाड़ों पर चाय बेचते हैं और उनकी जो बहन है वो रेलवे स्टेशन के बाहर फूल बेचती हैं। जो समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं सभी के जो रिश्तेदार हैं सब एसी में रहते हैं, सबके लिए सुख सुविधाएं प्रोवाइड की गई हैं। और अब देखिए मोदी जी की जो मां है वो अपने आप में बिल्कुल सरल रहती हैं। मोदी जी ने उनके लिए कोई वीआईपी ट्रीटमेंट नहीं दिया हुआ है। आप ये तो देखिए कि जो टिकट इसने दिया है, साइकिल वाले ने जो टिकट दिया सबको, किस पे मुकदमे नहीं है। आप ये देखिए किस पे मुकदमे नहीं है, सब पे मुकदमे है। सबसे ज्यादा बदमाश आदमी असलम चौधरी, सबसे ज्यादा मुकदमे है उस पर, और धर्मेंद्र तोमर पर एक भी मुकदमा नहीं है। और दूसरी बात, अपने नाम में संपन्न आदमी है वे, किसी से चंदा नहीं लेते। दूसरी बात, उनकी अपनी शामली में अपनी खुद की खेती है, किसान है वे, किसान होते हुए अब जो चुनाव लड़ रहे हैं शांतिपूर्ण तरीके से लड़ रहे हैं। इतने हैकड़ भी हैं, किसी डरते नहीं है। और कि अपने व्यापारियों को अपना सबका सुरक्षा के लिए पूरा उन्होंने वादा करा कि हम किसी के साथ कुछ भी नहीं होंगे सीधा। पहला विधायक ऐसा है जो किसी उससे नहीं डरता है और मुंह तोड़ के कहता है कि ये काम होना, विधायक जो होएगा उसको कोई ये नहीं कहता है कि नहीं होगा, काम करवाना जानते हैं वो। और किससे पैसा नहीं लेते किससे, ये नहीं कि पैसा दे दो, नहीं, वो कहते हैं मेरे को तन से मन से मेरे साथ रहो, धन से नहीं, धन नहीं चाहिए मुझे कुछ भी, लेकिन काम वो करवाऊंगा। एक वो बंदा था जिसने 7 लाख रुपए किसी से वापस दिलवाए, 7 लाख रुपए मंडी में, 7 लाख रुपए दिलवाए थे हमने। विधायक जी ने काम करा है तो सपा सरकार में तो काम करा है, सपा सरकार ही जब काम करा है, सपा सरकार ही जब तो काम हुआ। हाँ, ये कहाँ के रहने वाले है तो सपा का कैंडिडेट देख लेंगे, सोच बदल गई। वो आदमी जो सही हो जो सही है, असलम सही है, काम करता भारत एक गणतांत्रिक देश है। एक गणतांत्रिक देश में सबसे अहम होता है चुनाव और वोट देना। गणतंत्र एक यज्ञ की तरह होता है जिसमें मतों यानी कि वोटों की आहुति बेहद अहम मानी जाती है। यहाँ एक वोट भी सरकार और सत्ता बदलने के लिए काफी होती है। जिसमें जैसे जान है, लोकतंत्र में वैसे मतदान है। वोट से ही है हमारी पहचान। तो 10 फरवरी 2022 को मतदान करना ना भूलें। हापुड़ हलचल न्यूज़ द्वारा जनहित में जारी।